हाँ, कहाँ थे हम? अच्छा, अब यहीं पे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। हमें कुछ पता नहीं, कोई बात नहीं। सुनिए, आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 2020 का ये मॉडल पेपर है, हिंदी और इंग्लिश दोनों एक ही में है, ठीक है। तो आज हिंदी और इंग्लिश दोनों 20 का साथ ही कर लेंगे, उस समय 60 को ऑब्जेक्टिव पूछता था, ठीक है। उसके बाद अगले क्लास में 21 से करेंगे, 22, 23, 24, 25 और ये 25 यानी जो कि 26 का दिया है मॉडल पेपर। लास्ट एग्जाम तक यानी जितने भी बिहार बोर्ड ने अपना मॉडल पेपर लॉन्च किया है उन सभी को ऑब्जेक्टिव के साथ, और जो भी सब्जेक्टिव आप लोग सब्जेक्टिव करिए रहे हैं सर, पूरा ऑब्जेक्टिव खूब बढ़िया से हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट के साथ, हर एक चीज के साथ, ओके, याद रहेगा। तो आज से शुरू हो रहा है, सभी लोग ध्यान से देखते चलिए। इसके पहले कल भी क्लास ग्रुप में सनी सर भेज दिए थे, सभी लोग घर पे इसको प्रैक्टिस करके आए होंगे और एबीसीडी तो जरूर लिखे ही होंगे, लिखे है ना। तो मिलाते रहिएगा, कौन सही है, कौ वो सही है, कौ गलत है। आज जो लोग पहले ही से मिला के चीट मार के बनाए हैं, कोनो बातें नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कभी भी ऑब्जेक्टिव टिक करना है ना सर, तो ऑब्जेक्टिव में जितना कम समय लिया जाए उतना ही बेहतर है, ये तो सभी लोग जानते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए जितना कम समय लिया जाए उतना ज्यादा बेहतर है, ओके। चलिए, आप लोग भी सर बताइएगा जिसका आंसर मालूम हो, और जिसका नहीं आंसर मालूम होगा हम तो ही नहीं है, ठीक है। चलिए, हिंदी में पहला क्वेश्चन दिया है कि बाल कृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। एगो हम ट्रिक बताते हैं, ट्रिक हमेशा अप्लाई मत कीजिएगा लोग प्लीज, ठीक है। ये बाई द वे हो जाता है, हम नहीं कह रहे हैं, फिर से बोल रहे हैं, माने मैक्सिमम बार ऐसा हुआ है कि निधन न तो मृत्यु, निधन मृत्यु तय कहीं होता है, निधन न तो जन्म तिथि पूछे तो ऑप्शन नंबर 1 चिपका दीजिएगा। ये तुक्का वाला चीज है, तो तुक्का हर समय काम नहीं करता है, लेकिन कब कब वो कर देता है। आगे देखिए सर, अब मान लो आंसर नहीं मालूम है, एगो चारा है टिक करने का, तो टिक करेंगे। तो याद रखिएगा सर, बाल कृष्ण भट्ट जी का जो निधन हुआ था ना, वो 20 जुलाई 1914 को हुआ था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही है। आगे बढ़ते हैं। जुलाई बाबू 7वां महीना में जुलाई होला, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें ऐसे दिया है, लेकिन किताब में आपको 20 जुलाई करके दिया है, ठीक है। अगला है, ओ सदानीरा शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। ध्यान से सुनिएगा सर, जो किताब पढ़े होता है ना उसका कुछ फायदा होता है। क्या फायदा होता है? आप ऑप्शन भी पढ़िएगा ना, अगर याद भी नहीं होगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि कहते क्षण आपने कहीं नहीं सुना है, गाते क्षण भी आपने कहीं नहीं सुना है, ना ही सुनते क्षण आपने कहीं सुना है, आपने बोलते क्षण सुना था। याद कीजिए, कहां से लिया गया है सर? तो बोलते क्षण से लिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। एबीसीडी जो घर से किए हैं मिलाइए और सही गलत करते चलिए, ध्यान सुनिए। आज जो लोग नहीं किए हैं ध्यान से देखते चलिए, जैसे ही खत्म होगा ना खाली और ही सरकाएंगे ऊपर तक, पूछेंगे और नहीं बताइएगा तो वो आप लोग जानते हैं कि कितना प्यार मोहब्बत हम आप लोगों से करते हैं। आगे देखिए, हाँ, अगला क्वेश्चन है, मोहन राकेश रचित नाटक, मोहन राकेश जो कि सिपाही की माँ जो एकांकी है, इन्होंने ही लिखा है, पता है ना सर। मोहन राकेश ने कौन सा पाठ लिखा अपने किताब में? सिपाही की माँ क्या है? एकांकी है, ध्यान दीजिएगा। रचित नाटक, तो याद कीजिएगा उसमें जो रचनाएं होता है उसमें हमने आषाढ़ का एक दिन पढ़ा था, यानी कि मोहन राकेश रचित नाटक कौन सा है? आषाढ़ का एक दिन, ठीक है। चलिए, अगला है, प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है सर? तो नामवर सिंह जी हैं। पूरा पाठ और पूरा लेखक का नाम याद है ना जी अच्छी तरह से? सभी लोग को डेमो लिया जाए, अभी भी याद है? खड़े खुशी, स्टैंड अप, बताइए। जूठन, जूठन के रचयिता लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। बैठ जाइए। निशु, शिक्षा, जय कृष्णमूर्ति, बहुत बढ़िया। खड़ो जी नाजिश, बताइए। अधिनायक, रघुवीर साहब। देखो, अधिनायक में हार जीत में बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। बताओ तो बनी, अधिनायक रघुवीर साहब, हार जीत अशोक वाजपेयी, याद रखिएगा। अधिनायक वाला अशोक वाजपेयी नहीं है, अधिनायक अ से अशोक वाजपेयी नहीं है, हार जीत र वाला रघुवीर साहब नहीं है, दोनों को उलट कर टिक कीजिएगा। समझ में आया? और कहीं भी आ जाए कंफ्यूजन हो तो याद रखिएगा, इसमें आएगा उसमें मैं डाउट आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए बैठ जाइए, बहुत बढ़िया। कहां से बहुत बढ़िया हुआ सर? तो इधर भी घूमते हैं। खड़े अरुण सर, बताइए। अरुण कुमार, उसने कहा था, अरे बाप रे बाप, ये मत बोलिए, हे ही से मारते एकदम धाए दे।
एग्जाम का सेशन है ना, गलती बोलते बोलते एकदम ठाई दे जब मार ला हमने के, समझ में आ गए। चलिए खड़ा हो जाइए बाबू। एथी दुकान कुमार, मिस्टर सुमित, स्टैंड अप। बताइए, एकदम आसान सा चैप्टर, ठीक है, ओ सदा नहीं रहा। बहुत बढ़िया, जगदीश चंद्र माथुर, बैठ जाइए। अब क्या करे, ऑनलाइन शूट में कर रहे हैं तनी याद पर ये काटे के बाद ठीक बा। देखो जरा बेइज्जती करा दे कि मास्टर का पहले बना के याद नहीं किया। ये भगवान, शर्म आना चाहिए तुझे, कम से कम पूरा पाठ है लेखक का नाम। जब हम बोल दिए कि 20 नंबर एग्जाम में कहीं नहीं जाएगा हिंदी और इंग्लिश को मिलाकर, तब वो तो लगे यही हाल है। 20 नंबर लिख के दे रहे हैं, ले लेना। 12, 13, 14 नंबर तो हिंदी में फिक्स है, इंग्लिश में फिक्स है। अगला क्वेश्चन देखिए सर, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? कौन सी है? जूठन। बताइए तो, शिक्षा, जय कृष्णमूर्ति, तिरिच, उदय प्रकाश, रोज, सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। बहुत खूब। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं सर। एक मिनट सर, माइक काहे से हो रहा है जी। आइए सर, 6 नंबर दिया है, लेखक मलयज का मूल नाम। मलयज, भरत जी श्रीवास्तव, याद कीजिए। मलयज का मूल नाम क्या था? भरत जी श्रीवास्तव। जयशंकर प्रसाद का, जयशंकर प्रसाद, हाँ वही ना थे, क्या था उनका मूल नाम? बाउल। क्या था? बाउल। याद आ रहा है? हाँ, संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का मूल नाम क्या था? बाउल। वही बचपन का नाम, चाहे वही मूल नाम जो भी है, अलग। तो इसका क्या हो जाएगा बाबू? भरत जी श्रीवास्तव, सी हो जाएगा। तिरिच कहानी कैसी कहानी थी? जादुई यथार्थ थी, जो वास्तव में नहीं थी, लेकिन जब कहानी पढ़ा जा रहा था तो लग रहा था कि वास्तव में ऐसा घटना घटित हो रहा है, जिससे शहर का चित्रण किया गया है। किसका चित्रण किया गया है? शहर का चित्रण किया गया है। अगला देखिएगा सर, जयप्रकाश नारायण के गांव का नाम क्या था? बताइए। वही वाला था सर, सिताब दियारा, याद रखिएगा। जयप्रकाश ने, जो कि बिहार के सारण जिला जो कि छपरा में पड़ता है, याद रखिएगा। कौन सा? सिताब दियारा। ओके, आगे बढ़ते हैं। रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? पूछू ना, ऑप्शन नंबर ए। अब अच्छा, यही सही है, 9 दिसंबर से। बाबू फिर से बोल रहे हैं, तुक्का है, कभी भी इसको अप्लाई मत करें, अच्छा से याद हो तो ही करें, ठीक है। हम अपन दोष हटा लेने बाबू। आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, भक्तमाल क्या है? भक्त चरित्रों की माला है, याद रखिएगा, जो कि नाभादास, याद आ रहा है? छप्पे नाभादास, वही भक्तमाल से लिया गया था। आगे बढ़ते हैं। नाभादास का अस्थाई निवास कहां था? सुनिए, वृंदावन, याद रखिएगा। अस्थाई निवास कहां के थे? वृंदावन के थे। नाभादास अस्थाई निवासी कहां के थे? वृंदावन के थे। आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास का जन्म स्थान राजापुर, याद रखिएगा। देखो ऑप्शन में राजपुर भी दिया है, गलत है, राजापुर बांदा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइए तो बाबू, पार्वती मंगल किस कवि की रचना है? पार्वती मंगल शिव पार्वती है ना, तो याद रखिए सर, पार्वती मंगल तुलसीदास, तुलसीदास की रचना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूरदास किस शाखा के कवि थे? तो कृष्ण जी के भक्ति में लीन रहते थे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए, पद्मावत आएगा, पद्मावत आएगा तो मलिक मोहम्मद जायसी, अब पद्मावती आएगा तो जयशंकर प्रसाद। कौन? जयशंकर प्रसाद। तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, याद आ रहा है? श्रद्धा मनु ईड़ा, नॉट हीड़ा, ईड़ा, ठीक है, वो तीनों थे, वही वाला है। तो लेकिन पद्मावत पूछा है तो मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था सर? तो तुलसीदास मृदुभाषी थे, बहुत कम बोलते थे, विनम्र थे, शांत स्वभाव के थे, शांत भी थे। अच्छा, तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाँ सब है, तो उपयुक्त सभी। चारू मत टिक कर दिया लो बाबू, चारू टिक करांता नहीं होता है, टिक करांता एक ही होता है, एक ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी? उनको सबसे ज्यादा मन किस में लगता था? पर्यटन, यानी घूमते भी थे, सुनिए, सत्संग भी करते थे, कृष्ण एवं वैराग्य में भी उनका मन लगता था,
उपयुक्त सभी मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, कृष्ण भक्ति एवं वैराग्य देकर टिक करते हैं। ठीक है, सही है, लेकिन ऑप्शन तो पढ़िए ना, उपयुक्त सभी सब में इनका मन लगता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए सर, जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन का नाम बताइए। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद पूछा है ना, तो ये देखिए, झरना उनका ही रचना है, लहर भी इन्हीं का रचना है, आंसू भी इन्हीं का रचना है, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, जन जन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्ति बोध, ऑप्शन नंबर ए। आइए सर तन इसी के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। रघुवीर सहाय, रुका, रघुवीर सहाय, र फोर कौन सी, हार जीत, कि र फोर अधिनायक? अधिनायक तो हमें विपरीत जाना है ना, तो रघुवीर सहाय अधिनायक। बताइए, शमशेर बहादुर सिंह, उषा, अशोक वाजपेयी, हार जीत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाँ आ गया ना, यहां पर देखिए, अधिनायक शीर्षक कविता का रचयिता कौन है? दूगो में बड़ा कंफ्यूजन होता है, देखिएगा बोर्ड पे ध्यान से। अ फोर अधिनायक, अ फोर अशोक वाजपेयी, तो ई मत टिक कीजिएगा, इनमें उल्टा जाना है। ठीक है, अधिनायक कौन है सर? रघुवीर सहाय। ठीक है, ज्ञानेंद्र पति ने कौन सा पाठ लिखा है? गांव का घर। विनोद कुमार शुक्ल ने प्यारे नन्हे बेटे को। बहुत बढ़िया। अगला बताइए, जे कृष्णमूर्ति क्या करते थे? सुनिए, संभाषण करते थे, याद रखिएगा। इसमें भले यहां पर दिया है आपको कि बोलते और लिखते थे, बोलना और लिखना जिसको संभाषण कहा जाता है, याद रखिएगा। संभाषण एक और प्रकार उसका होता है, कोई कुछ पूछे तो उनका जवाब देना, तो संभाषण भी करते थे। अगर आपके एग्जाम में आए तो याद रखिएगा, जे कृष्णमूर्ति क्या करते थे? संभाषण करते थे। इसके अनुसार क्या होगा सर? बोलते और लिखते थे। ठीक है, अगला है, हंसते हुए मेरा अकेलापन, एगो डायरी है, सभी को पता है। क्वेश्चन पूछा है किस विद्या की रचना है, तो डायरी साहित्य है, यानी कि डायरी है। डायरी की वजह से आप लोग इसको टिक कर दिए। ठीक है, चलिए हाँ, कुरड़ियों शब्द का अर्थ क्या है? याद कीजिए, जूठन पाठ। कुरड़ियों शब्द उसमें आया था कूड़ा फेंकने की जगह, जहां पर वो लोग बैठे रहते थे कुरड़ियों पर, कि अब भोजन आएगा, बारात खत्म हो गया है, हमें भी कुछ खाने को मिलेगा, लेकिन उसके बदले में उनको क्या मिलता था? जूठन, जूठन और गालियां। आगे बढ़ते हैं। मोहन राकेश के बचपन का नाम गुगलानी तो याद है सभी को, लेकिन याद रखिएगा मदन मोहन गुगलानी उनके बचपन का नाम था। मुगलानी मत ठीक कर दियो, ठीक बा, गुगलानी, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे पढ़ कर टिक एकदम धधा के लोग मदन मोहन, एग्जाम में नु गुगलानी दिखाई देगा, ये बात मत भूलिएगा। एग्जाम वाला सिचुएशन में बुझाई गुगलानी लिखल बा, लेकिन बाद में जिस तरह के बताई दूसरा के बाबू का लिखल पढ़बे ठीक से, गुगलानी लिखल बा, ठीक से पढ़। गईल यू गईल। आगे देखिए सर, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मदन मोहन गुगलानी ऑप्शन में पहले ही दे दिया है। अगर यही अगर कहीं सा टफ होता तो इसको पहले देता है, करा के बाद में देता, कि पहले लगेगा यहीं पे देख करके पढ़ करके टिक कर दे। आगे बढ़ते हैं। धांगड़ शब्द का अर्थ ओराओं में भाड़े का मजदूर होता है, याद कीजिए, ओ सदा नीरा चैप्टर। ठीक है, तो भाड़े का मजदूर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाँ, अब आ गया सर व्याकरण। तो व्याकरण पे खूब बढ़िया से ध्यान देते चलिएगा अच्छी तरह से। अगर बाई देव यही आ जाए तो तुरंत टिक कीजिएगा। ठीक है, देखिए, शयन का संधि विच्छेद, स्वर मैंने संधि जो स्वर संधि पढ़ाया गया था, उसमें याद कीजिए ए और अ का आया था, ए और अ आया था ना, तो से जोड़ अन यहाँ पर आप देख रहे, सॉरी सो लिखा है, देखो अब करिए ऊपर अब, अब देखो एगो अप्लाई हो गई, मुगलानी लिखल लेकिन गुगलानी पढ़ात रहा, वही हमारा बुझे से लिखल बा, लेकिन सो लिखल बा, से जोड़ अन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, से जोड़ अन। अगला क्वेश्चन है, हिमालय शब्द कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि हिमालय एगो नाम है, पर्वत श्रृंखला का नाम है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, जो दुनिया में केवल एक है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का अंतर्गत ही आता है, ये भी मत भूलिए। अहंकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अहंकार आता है तो अहम याद रखना, कौची अहम जोड़कार, उसमें ऑप्शन एक ही गो होगा, अहम जोड़कार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, हाँ, भाषा शब्द का लिंग निर्णय करें। जो भाषा शब्द है ना बाबू, याद रखिएगा, भाषा क्या है बताइए? भाषा स्त्रीलिंग शब्द है। भाषा क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, नॉट पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
अग्रज शब्द का विलोम इतना आसान पूछ ले भाई, अग्रज का क्या होगा? अनुज। अगला है अग्नि शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, अब्ज, अम्बक, आगार, ऐसा नहीं होता है सर, अनल होता है अग्नि का पर्यायवाची शब्द। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भार शब्द में प्रति, थोड़ा सा क्वेश्चन बाबू तनिषा अलग लेवल का है, तनी इसके बारे में आपको समझा रहा हूं, ध्यान सुनिए। भार शब्द में ना मैक्सिमम बच्चे रॉ को टिक करके आएंगे, जो कि गलत है, ध्यान सुनिएगा सर। मैक्सिमम बच्चे रॉ को टिक, अच्छा बताइए, आ तो इसमें है नहीं, प्रत्यय पूछा तो लास्ट में देखना है, इसमें ऐसा और आधा हो तो होता ही नहीं है, स्वर पूरा होता है सर, आधा आधा केवल व्यंजन होता है। तो अब रहा इन दोनों में से कोई एक होगा। भा कोई शब्द नहीं है, याद रखिएगा सर। यहाँ जो भा आया है ना, भा र, एक भ्री शब्द से इसमें अ जुड़ता है तो क्या बन जाता है सर? भार बन जाता है, जिसका मतलब वजन होता है, याद रखिएगा। तो इस शब्द में प्रत्यय अ है, गलती नहीं करना है, ठीक है, याद रखिएगा, र टिक नहीं करना है। चलिए, जिसका आशय महान हो, महाशय, महाशय किधर है सर? महामानव, महानाशय, सुआशय, महाशय, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला बताइए, ओज शब्द का विशेषण ओजस्वी, ओज शब्द का ओजस्वी, तेज शब्द का तेजस्वी, ना ना ऑनलाइन है, नहीं बुझा रहा है तुम लोग को, इधर देखो। प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिकूल, तब प्रति उपसर्ग है, क्या है सर? प्रति। प्रति किधर है? बी। सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? सर्वनाम के 6 गो प्रकार है। विशेषण कितने प्रकार हैं? 4 गो। संज्ञा का पूछे 5 गो, विशेषण का पूछे 4 गो। अरे बाबू बताइए का समास का मुख्यतः कितना होता है? कई गो समास? 6। कारक का मुख्यतः 8। बहुत बढ़िया। वाच्य का 3, वाच्य के 3, कर्तृवाचक, कर्मवाचक, भाववाच्य। बहुत पर गई, कहां पढ़ ले बड़ा सर? अच्छा, हमारे लगे आगे देखिए, बातें नहीं है, बताइए। सर्वनाम के ये तो हो गया। तेल शब्द क्या है? तेल द्रव्यवाचक है सर, द्रव्यवाचक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बताइए, इसके बारे में भी नहीं जानते तो क्या जानते हैं वे? सुनिए, पाप मुक्त, पाप मुक्त, पाप से मुक्त, से यानी एक कारक चिन्ह आ गया ना, तो तत्पुरुष समास। अगर पूछे कि तत्पुरुष में कौन सा है, तो अपादान तत्पुरुष है, ये मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर से यानी अलग होने का बोध हो रहा है, तो कहने गई तत्पुरुष समास। ठीक है, याद रहेगा। मैं आगे जो भी इसमें एक्सटर्नल बात है मैं बताते चल रहा हूं, ये मत भूलिएगा। अगला है पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची भू लिखिएगा, ये भूदर मत लिखिएगा सर। मैक्सिमम बच्चों ने देखा है गलती करते हैं, भू, पृथ्वी का पर्यायवाची भू होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे थोड़ा सा गलत है सर, गलत लिखा गया है सर, छपाई इसकी गलत हो गई है। यहाँ पे उंदार नहीं है, अनादर है। क्या है? अनादर में, चलो अ आया है ना शुरू में, बात बंद, बात खत्म, नया समास खत्म। ठीक है, उस ज्यादा टिटी माना, अब सरकार से मत लड़े जो कबो गलती ना, अ आया है, नया समास है। ठीक है, चलिए। हाँ हाँ, ऑप्शन में है तो नया होगा। चलिए, ओबरा देखा जी। संगठन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सुनिएगा, संगठन, संगठन, अहंकार, संगठन, यहां भी ऊपर बिंदु अनुस्वार है, तो याद कीजिए, समजोड़ गठन, म के बाद कोई आता है तो उसमें क्या होता है? अनुस्वार हो जाता है। चलिए, अगला है निदान शब्द में दान, उपसर्ग पूछा है तो नी ही इसमें उपसर्ग है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाँ देखिए, लड़ाई शब्द में प्रत्यय क्या है? मैं बता रहा हूं, लड़ाई शब्द में प्रत्यय है आई, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाँ देखिए, बेफायदा शब्द कौन सा समास है? विग्रह छोड़ दीजिए, फायदा शब्द है ना एक, फायदा में एगो अव्यय जोड़ दिया गया है, बेफायदा, अव्ययी भाव समास, काम खत्म, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अव्ययी भाव समास कितने लोगों को समझ में आया? बेफायदा, फायदा में एक अव्यय जुड़ गया, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला है प्रार्थना शब्द का लिंग निर्णय करे। प्रार्थना कौन सा शब्द है? प्रार्थना जो शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है, याद रखिएगा। प्रार्थना कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है,
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब एमे के कोनो ग्रामर जो ही तो भाई वो में ग्रामर है की तरह याद करो वाला चीज है, ठीक है, समझने वाला चीज है। घर शब्द का संज्ञा बताइए क्या होगा, तो घर एक जातिवाचक संज्ञा है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाँ देखिए, लघुता शब्द में प्रत्यय, लघु एक ऑलरेडी शब्द है, तो इसमें केवल ता प्रत्यय जोड़ा गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, पिता शब्द का विशेषण क्या होगा, पिता, पिता शब्द का विशेषण होगा पैतृक, क्या होगा, पैतृक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए संख्यावाचक विशेषण है, कोई, थोड़ा, कुछ, परिमाणवाचक है। 20 जो है डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, ये कौन सा है सर, संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। चलिए, जिसके शेखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द क्या होगा, चंद्रशेखर। आई बा देखो फिर हम टिक करे लड़ने हम के चंद्रशेखर, यहाँ पर पूरा लिखा, पढ़ कर देखिए, शेखर, चंद्र, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, तो चंद्रशेखर। ध्यान से बाबू गलती नहीं करना है प्लीज, 50 गो ऑब्जेक्टिव सही करना है, 50 के बाद गलती मारते रहे कोनो बात नहीं, ठीक है। शुरुआत वाला 50 गलती ना होके के चाहिए, ओकरा बाद तरह जौन रंग कोई मन ही रख दिया, लेकिन शुरू वाला 50 जन काउंटिंग में का हुई सही होके के चाहिए। ई ना कि शुरू के 50 गलती कर देनी, 50 को लास्ट में सही कर देना। ए बाबू वो निगेटिव मार्किंग से टॉप एग्जाम ही वाला होता है, शुरुआत में खाली 50 को जांच करना, सही बता रहे हैं मनी, शुरू में तार 10 गलती बा और लास्ट के तार 60 गो सही बा, तार 40 गो नंबर है, याद रखिए। शुरुआत से ही 50 को काउंट होता है। यहां देखिए, लघु शब्द का विशेषण क्या होगा, लघु, लघु पूछा है ना, ऑप्शन पढ़ते हैं, लघ, लाघो, लाघव होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। हाँ ऑप्शन के साथ चला जाता है, नहीं तो लघुता होता तो उसमें भी विचार किया जा सकता था सर, लघुता भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार लाघव ही होगा, ठीक है। अगला है, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे निर्मम कहते हैं, निर्मम, ममता, निर्मम। जिसके हृदय में दया नहीं उसे क्या कहते हैं, निर्दयी कहते हैं, समझ में आया। जिसके हृदय में भय नहीं उसे क्या कहते हैं, निर्भय कहते हैं, समझ में आया। लंबोदर शब्द में कौन सा समास है, बहुब्रीहि, गजानन भूत गणादि सेवितम कपिस्त फलचारु भक्षणम, सुने हैं ना, तो लंबोदर में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है, गणेश भगवान जी को कहा जाता है लंबोदर। सोमवार, कोई भी दिन का नाम है सोमवार, खास दिन का नाम है ना सर, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये मत भूलिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जो स्त्री अभिनय करे, अभिनेत्री, नेत्री, अभिनेत्री, अभिनेता, नायिकी, अभिनेत्री। हाँ देखिए, मनोयोग, ये विसर्ग संधि है, याद रखिएगा, मनः जोड़ योग, क्या होता है, मनः जोड़ योग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है दांत दिखाना, बहुत लोग ऑप्शन टिक करते हैं हंसना। आइए सर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इंटरप्ट कर दूं, आगे बढ़ते हैं सर। अच्छा, दांत दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है, दांत दिखाना का मतलब होता है कि आप सामने वाले पर किसी प्रकार का उपहास कर रहे हैं, बिना मतलब का दांत दिखा रहे हैं, बात समझिएगा। तो दांत दिखाना का मतलब सबसे बेहतर होगा मुहावरे, खीस काढ़ना होगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आया, तो तनी सावधान रहिए हमेशा। और दांत दिखाना हंस नहीं तो डायरेक्ट हो गया ना, मुहावरा पूछा ना भाई, दांत दिखाना मुहावरे का प्रयोग कब किया जाता है, तो जब कोई खीस काढ़ देखा कि दांत चीर ले बड़ी सन, मतलब हमारा खीस बरता, तब हम कहता नहीं, बात समझ में आ गया, तो मन कर। अगला है, हाँ देखिए, लेन देन, बीच में कौन सा ये चिन्ह बताइए, तो योजक चिन्ह आया ना, तो द्वंद्व समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। छठी का दूध याद आना, छठी के दूध याद परादित तहार, यहां देखो ना सर, सुनिए, ऑप्शन पढ़िएगा ना तो कंफ्यूज हो जाइएगा। आइए पढ़ाते हैं, बुरा हाल होना, ये भी हो सकता है, पराजित होना, भाई छठी का दूध याद कराना, आगे देखिएगा सर, बचपन को याद करना, दूध पीना ना, बुरा हाल होना, ऑप्शन नंबर ए होगा, समझ में आया। अगला है, देखो, नाखून शब्द में कौन सा लिंग है, तो नाखून पुल्लिंग है, याद रखिएगा, नाखून क्या है, पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर बी हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन खत्म, अभी लघु उत्तर ये है, जो भी है देखो, माने लघु उत्तर ना माने ये अभी सब्जेक्टिव है, निबंध वाला सेक्शन है, देखो व्याख्या वाला है, मैंने देख लीजिएगा लो अच्छी तरह से, व्याख्या कर लीजिएगा लो।
हाँ देखो, आवेदन पत्र, पत्र लेखन है। हाँ देखिए बाबू, हाई लघु उत्तरीय है, मन देख लीजिएगा लोग अच्छा से, कहीं आ जाता लोग हम होमवर्क ना दे दी, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय है। हाँ देखिए, हाई कौन सी है, संक्षेपण करने वाला है, 2 गो देगा, 1 गो बनाना होगा। अब देख लिए लो सभी लोग। चलिए आगे देखिए सर। हाँ, तो हिंदी का वहीं पे खत्म होता है अच्छी तरह से। आज का होमवर्क सुन लीजिए क्या है आपका, ठीक है। पूरा एक एक ऑब्जेक्टिव बाबू खूब बढ़िया से रिवीजन कर लीजिएगा। अब जो है उसको निपटाते चलिए। अब इस फेर में मत रहिए प्लीज कि आएगा एग्जाम तब देखा जाएगा ना, जो सामने आया ना उसको खत्म करते चलिए, यानी दोबारा उसको ना पढ़ना पड़े, इतना प्रिपेयर कर लीजिए। लो समय वो चल रहा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि कल इसमें से कोई भी अगर हम ऑब्जेक्टिव पूछे किताब सेक्शन से, इनफैक्ट ग्रामर सेक्शन से, तो भी आप पूरा का पूरा आपका क्या होगा सर, कंप्लीट होना चाहिए। बस मैं इतना जानता हूं, ठीक है। बस इतना याद रखिए। सब्जेक्टिव भी एक बार देख लीजिएगा लोग कौन कौन क्वेश्चन है अच्छी तरह से। इससे क्या होगा सर, और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो और बढ़ जाएगा। बात समझ में आया। चलिए अब बताइए कितना ज्यादा आप लोग कर रहे हैं, खुद से सोचिए। एक मॉडल पर कर रहे हैं, 5-5 गो सेट करेंगे ना। अब सोचिए 2020, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7 गो मॉडल मैं कराऊंगा जिस तरह से सेम एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। कहां से पूछेगा क्वेश्चन, पूछिए। और क्वेश्चन बैंक का आपको ऑब्जेक्टिव पूरा याद ही है कि नहीं सर। इतना सारा क्वेश्चन करने के बावजूद भी अगर आप गलती करके आएंगे, सबसे मेन बात पता है क्या है, हेलो, हमको पता है कि आप इन सभी का आंसर किताब से देख करके ढूंढ ढूंढ कर सही टिक कर सकते हैं। हमारी आवश्यकता क्यों है कि आप जल्दी टिक करें, हेलो, जल्दी टिक करें या कहीं गलती ना करें, जिस तरह अंग्रेजी में तो लोगों को पता चलेगा किस तरह से टिक करना है, ठीक है। चलिए तो अंग्रेजी शुरू किया जाए। कौन नंबर बनी, कौन नंबर, अनादर, नया समास फिक्स है। अनुदार होगा चाहे उदार होगा चाहे कुछ होके, नए समास उसमें फिक्स है। फोन आया, पैसा लक्ष्य नहीं ना हम बोला, बोला क्लास में बनी कॉलेज में 25 तारीख के बाद हम जाता नहीं। चलिए हेलो गाइज, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं 2020 का मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड ने जारी किया था, ठीक है। अच्छी तरह से एक एक ऑब्जेक्टिव को खूब बढ़िया से ध्यान से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और जहां पे समझ में ना आए वहां पे पूछ लेंगे। एक्चुअली ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा जहां पे आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे बड़ी चीज है कि आपका बस सब टॉपिक का थ्योरी क्लियर होना चाहिए। मैं क्या बोलता हूं, अब ऑब्जेक्टिव में जितना आप कम समय लेकर सही टिक कीजिएगा ना सर, उतना ही आपको सब्जेक्टिव में टाइम मिलेगा और ज्यादा बेहतर तरीके से अपने कॉपी को रिप्रेजेंट कर पाइएगा, ठीक है। कितना आसान होता है ऑब्जेक्टिव टिक करना, बस बोर्ड पे देख जाओ, अंग्रेजी देख कितना आसान। क्वेश्चन दिया है, दे वर बीइंग, देखिए आगे कुछ भी है हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। जिनको थ्योरी याद है मैं उनके लिए कह रहा हूं। एक्टिव वॉइस चुनना है। अच्छा, एक्टिव पैसिव की बात आ गई तो वाज या वर प्लस बीइंग, हम जहां तक याद आ रहा है पास्ट कंटिन्यूअस में पढ़ाया गया था। आज जब पास्ट कंटिन्यूअस में पढ़ाया गया था तो पास्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव होता है वाज या वर प्लस वर्ब 4। ढूंढ लीजिए, वाज, हैड कभी नहीं होगा, विल कभी नहीं होगा, वाज वर प्लस वर्ब 4 ऑप्शन नंबर सी होगा, काम खत्म। पूरा क्या है। अब अगर ज्यादा दिमाग लगाइएगा ना, अगर हमरे वीडियो खूब चलावे कर क्या करते, देखो बच्चों इधर इधर, यहाँ पर जो पाई है ना, सी को खींच कर इधर लाएंगे, इसको उधर लेकर जाएंगे, फिर कॉन्सेप्ट लगाएंगे, फिर रूल बनाएंगे, उसके बाद टिक करेंगे। उतना टाइम नहीं है हमारा। इतना याद है वाज वर प्लस बीइंग कब आता है, वाज वर प्लस वर्ब 4 आता है तब आता है। वाज वर प्लस वर्ब 4 है बाबू, हम टिक करके निकल जाए, बात खत्म। ज्यादा दिमाग लगाओ तो रहिए, ठीक है। आसान है सर, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, ठीक है सर, जो भी है यहां पैसिव वॉइस करना है। द किंग गेव, आगे क्या है उससे हमको कोई लेन देन नहीं है। द किंग गेव करने का मतलब है वर्ब टू आया, और जब वर्ब टू आया यानी पास्ट एंड डेफिनिट है। अब पास्ट एंड डेफिनिट का पैसिव होता है वाज या वर प्लस वर्ब 3। वाज या वर प्लस वर्ब 3 किधर है, सुनिएगा, यहाँ देखिए, वाज यहाँ भी है, वाज यहाँ भी है, वाज यहाँ भी है ना सर, ध्यान दीजिए। लेकिन वाज के बाद ये बिंग कहां से आ गया भाई, वाज के बाद बिंग कहां से आ गया, गलत है। आगे बढ़ते हैं सर। ही वाज गिवन अ रिवार्ड बाय द किंग। आगे बढ़ते हैं सर। ही वाज गिवन द रिवार्डेड, गिवन द रिवार्ड, ये कहां से आ गया सर, उसमें द है क्या क्वेश्चन में, नहीं ना है।
तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी ही होगा। इसमें एक एक्स्ट्रा इसमें जोड़ दिया है। आसान है सर। चलिए, हाँ, प्लीज बी क्वाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्लीज बी क्वाइट, याद आ रहा है? ट्रिक बताए थे। प्लीज बी क्वाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इज एमआर प्लस वर्ब फोर केने है। द बेबी का संख्या लेगा, सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है ना, तो इज हाँ, इज स्लीपिंग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहां से हुआ? क्योंकि हमको पता है कि प्लीज बी क्वाइट आएगा, तो हमें इज एमआर प्लस वर्ब फोर के साथ ही जाना है। हो गया, खत्म। आगे बढ़ते हैं सर। व्हाट डैश डैश सी डू, जो भी है, देख कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा है, एकदम आसान है। व्हाट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब चुनना है, ठीक है। सी दिया है और बगल में वर्ब यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये तो कंफर्म हो गया। ध्यान सुनिएगा, जरूर नहीं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सर, कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट के बाद डॉन तो कभी होगा नहीं, ठीक है। ध्यान सुनिएगा सर, व्हाट के बाद यहां पर हैव भी नहीं होगा क्योंकि सी है, होना होता तो हैज होता, ठीक है। हैड, हाँ, हैड हो सुनिएगा, हैड हो सकता है, लेकिन अगर हैड रहता तो यहां पर वर्ब थ्री रहता, याद रखिए सर। इसलिए आंख बंद करके ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। माने अब ए में यही दिले तो हम क्या करें? हम तो ए बी सी डी यही चिल्लाता नहीं, हमरो बुझाइले बी है, लेकिन सी लिखल बा, गड़बड़ा रहा है कि ना जी। ए बी सी डी सब में यही दिया है कि ना। अच्छा, तो ध्यान रखिएगा सर। ए और भाई आप जो टिक किए उसी हिसाब से सही कीजिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं। आपकी एग्जाम में वैसे आता है, ए में भेजेंगे तो हम हमारा बुझाइले हम बी ए टिक करता नहीं, इसमें हम ऑप्शन नंबर ए में तो ठीक बा डी टिक किए हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं सर। चल, थैंक यू सो मच बनी कि बता दे ले, ना तो हम सी के बी कहती। आ देखिए, कॉन्सेप्ट समझिए। ही टोल्ड मी डैट आ गया ना, यहां जो भी आएगा पास्ट आएगा। पास्ट का मतलब इज कभी नहीं होगा, ये हैव कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये नरेशन का टॉपिक है। टोल्ड मी के बाद डैट आ गया ना, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट में आगे जब यहाँ पे पास्ट है तो यहाँ भी क्या होगा? पास्ट होगा, ठीक है। वाज नहीं होगा क्योंकि यहां पर फॉर 6 डेज लगा हुआ है। हैड बीन, आसान है सर, क्योंकि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस आपको पढ़ाया है, और सिंस, फॉर और फ्रॉम का यूज आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कहां पर होता है, कैसे होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी, हाँ सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हाँ जी, इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आए बच्चे टिक नहीं करेंगे, याद रहेगा सर। बच्चियां भी टिक नहीं करेंगी, मैं टिक मत कीजिए, कोई बात 100 को है ना, कोई लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन दिया है, ही वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, यानी कि वो चलते चलते थक गई है या थक गया है, ठीक है। ही सेट डाउन टू रेस्ट, वह रेस्ट के लिए बैठा है। इसको क्या करना है सर? चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, कंबाइन करना है सेंटेंस को। चलिए देखते हैं कौन सा इसका ज्यादा अप्रोप्रिएट लगता है, ठीक है। दिया है सर, टायर्ड ऑफ वॉकिंग, इसका मतलब ही हुआ कि चलते चलते थक जाना। टायर्ड ऑफ वॉकिंग, चलते चलते थक जाना। ही सेट डाउन टू रेस्ट, और वो रेस्ट के लिए क्या हो गई? बैठ गई, ठीक है। ये भी सर सही लग रहा है, इसका कंबाइन सही है। आगे बढ़ते हैं। टायर्ड ऑफ बीन, ऐसा कोई सेंटेंस नहीं होता है, गलत है। टायर्ड ऑफ बीन ऐसा कोई सेंटेंस नहीं होता है। ऑफ के बाद बीन कहां से आया सर? आगे बढ़ते हैं सर। हाँ देखिए, टायर्ड बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ जो प्रयोग होता है वो कहां होता है सर? मानते चलिए, शुरू में नहीं होता है। ऑफ आता है तो वर्ब फोर आता है। बिकॉज ऑफ वॉकिंग, ऑफ आएगा तो वर्ब फोर आएगा, मत भूलिए। टू आएगा तो वर्ब वन आएगा। टू के बाद भी वर्ब फोर आता है, कब? जब वहां पे जिरंड का प्रयोग किया जाता है, वर्ब फोर का प्रयोग तब होता है। और वो जो वर्ब फोर होता है वो वर्ब फोर नहीं होता है, बल्कि एक नाउन होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं सर। तो बिकॉज ऑफ के बाद यहां पर ये गलती हो गया। अब देखिए, टायर्ड ऑफ वॉकिंग, ही हैज, सिट कहां से आ गया सर? हैज के बाद कभी सिट आपने देखा है? हैज के बाद वर्ब थ्री होता है सर, यहां पे देख लिए ना, कोई बात नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही ज्यादा अप्रोप्रिएट है, तो ए हो जाएगा। आसान है सर, फिर से बोल रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन कभी कोई भी हरकत नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला। डैश यू स्पीक इंग्लिश, एबिलिटी की बात हो रही है। एबिलिटी, स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोल सकते हैं जी? बिल्कुल बोल सकते हैं, तो कैन लग जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। वही सी बी में क्या रखा है बच्चों? ऑप्शन सही टिक करो, ठीक है। चलिए, हाँ, फिर से देखो, ऐसा क्वेश्चन सबसे आसान होता है। देखिए कैसे बाबू, बात नहीं,
द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड मी नॉट टू आया ना, तो ये डोंट वाला है। कौन सा है सर? डोंट वाला है, कंफर्म हो गया। आगे बढ़ते हैं सर। टू कंडक्ट एनी टेस्ट द नेक्स्ट डे, क्वेश्चन पूछा है, तो सबसे पहला चीज की यहां पर ये स्टडे होगा नहीं, एलिमिनेट हो गया। टुमारो बदलता है नेक्स्ट डे में, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहला देखते हैं। द प्रिंसिपल सेड टू मी, कौन सी पूछा सर? ऐसा डायरेक्ट पूछा है, ठीक है। द प्रिंसिपल सेड टू मी, यहां तक तो सही है। डोंट कंडक्ट एनी टेस्ट टुमारो, ये सही हो सकता है। आगे बढ़ते हैं सर, ये भी देख लेते हैं। द प्रिंसिपल सेज मी है, गलत हो गया। द प्रिंसिपल टेल्स, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए ही सही है, ठीक है। चलिए, जो नरेशन पढ़े हैं फिर से सुनिए, जरूरी के क्वेश्चन आएगा। जो नरेशन पढ़े हैं, थ्योरी पता है, उनको पता है कि मैंने कैसे इसको सही किया। आगे बढ़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, आई वांटेड सम प्रेजेंट्स। प्रेजेंट्स मतलब क्या होता है? उपहार, गिफ्ट्स। सुनिएगा, बट वी डिडंट हैव मच टाइम। ये क्वेश्चन पूछा है, आंसर देखिए कितना आसान है। आई वांटेड, यही ना है सर? आई वांटेड टू बाई, बी यू आई, यहां पर बी वाई ई दिया है, गलत दिया है, ठीक है सर। आई वांटेड टू बाई, आई वांटेड बाइंग, आई वांटेड टू बाइंग। बताइए कौन सा ज्यादा बेहतर है? ऑप्शन नंबर ए टू बाई है कि ऑप्शन नंबर डी टू बाइंग है? क्योंकि ये भी नहीं होगा डायरेक्ट, वांटेड के बाद तो डायरेक्ट वर्ब फोर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है सर। बताइए, आई वांटेड टू बाई सम प्रेजेंट्स बट वी डिडंट हैव मच टाइम, इसका टू बाई ज्यादा अप्रोप्रिएट है कि टू बाइंग ज्यादा अप्रोप्रिएट है? अगर आप जीरंट के साथ जाए ना, जीरंट के साथ, क्योंकि यहां पर जो प्रेजेंट्स हैं एक प्रकार का, क्या उसके लिए खरीदेंगे सर? नाउन ही ना खरीदेंगे, नाउन ना खरीदेंगे। तो यहां पर देखिए टू बाई भी सही है, और कोई बच्चा टू बाइंग करता है तो भी सही हो सकता है, मे बी, याद रखिए। क्योंकि यहां पर ये जो बाइंग हो जाएगा वो जीरंट के प्रयोग में एक नाउन का काम करेगा। किसका काम करेगा? नाउन का। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो यहां भी ज्यादा रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 50-50 हो जाता है, ठीक है सर, याद रखिए। टू बाई भी सही है, क्योंकि वाकई में सर आई वांटेड टू बाई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर ये भी सही हो सकता है, क्योंकि कोई सामान खरीदने की बात हो रही है जो कि नाउन को इंडिकेट कर रहा है। चलिए, एज फॉर एज आई एम कंसर्न आई प्रीफर रीडिंग, ठीक है सर। आई प्रीफर रीडिंग, हाँ ये वाला सुनिएगा ध्यान सर। चलिए एक बात बताएं सर, उसमें वाला टू बाई ही सही, अगर आए तो टू बाई ही टिक कीजिएगा, ये वाला बाई देवे हो सकता है, ठीक है। चलिए, लेकिन इसमें समझिएगा सर ठीक से, एज फॉर एज आई एम कंसर्न आई प्रीफर रीडिंग टू स्लीपिंग, याद रखिएगा। आई प्रीफर रीडिंग टू कौन सी? स्लीपिंग, ऐसे ये कॉन्सेप्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। चलिए, हाय देख बनी, हाय देखो देखो कितना आसान पूछा है। सब लोग देखिए, क्वेश्चन पूछा है, आई सेड टू हिम व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। व्हाई आर यू वर्किंग, यानी कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, किसमें बदलेगा? पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा ना सर। चलिए, तो ये तो कंफर्म हो गया, जो इज एम आर है वाज वर्ब में बदलेगा। कोई बात नहीं सर, वाज यहां भी है, वाज यहां भी है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब इन्हीं दोनों में हमें चूज करना है कि कौन सा सही है। आसान हो गया ना जी। अब इसको हम पढ़ने नहीं ना जाएंगे, थ्योरी याद है तो देखिए कितना आसान है। आई चेक करते हैं सर। आई सेड टू हिम, तो आई आस्क्ड हिम, ठीक है। वाई वाई बदलता है, सभी को पता है देखिए, यू यहां पर आ जाता है और आर यहां पर चला जाता है, मैंने बदलते हुए। यहां पर देखिए वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब है, ये वाला नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि हमें असर्टिव बनाना होता है सर, इंट्रोगेटिव नहीं बनाना होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। कैसे हुआ पता चला? कैसे हुआ पता चला? अगर नहीं चला तो बोलिए, मैं फिर से बताऊंगा। चलिए, इंट्रोगेटिव का रूल समझिए सभी लोग। सबसे पहले आई है तो आई, रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क के फॉर्म में चेंज करते हैं, आस्क्ड। जब आस्क्ड आया तो टू खत्म होगा, और हिम है तो क्या हो जाएगा सर? क्या नहीं चल रहा है जी? हिम है तो हिम हो जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा के बदले अगर WH वर्ड होता है तो वही वाला आ जाता है। अब आगे वाले वाक्य को असर्टिव बनाया जाता है, पॉजिटिव बना करके चला जाता है, ठीक है सर। तो कितना बढ़िया तरीका है, यू यहां पर आ जाता है, आर यहां पर आ जाता है, रूल को बदलते हुए, पर्सन बदलते हुए। यू सेकंड पर्सन है, हिम कौन सर क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट में चेंज कर रहे हैं। इज एम आर किसमें बदलता है? वाज वर्ब में, तो ही के साथ क्या लगता है? वाज लगता है। आगे बढ़ते हैं सर, वर्किंग है तो वर्किंग, सो ऑलरेडी बदल चुका है, सो भी बदलता है सर। देन किसमें बदलता है? याद रखिएगा, काहे भुलाता लो तुम लोग, सो में जो है वो उतर जाएगा, ठीक है। तब देख लीजिए ये वाला कहां पर है।
अब जिनको जिनको थ्योरी याद होगा वो लोग बनाएंगे, जिनको जिनको नहीं याद होगा कोई बात नहीं सर, 4 गोंगरी भगवान दिले बनाए, 4 कटी हो जौन ढेर कटाई होगा टिक कर दिया बात कर, तब क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं सर। ना तो भगवान का नाम लियो कि हे भगवान हो ऑप्शन नहीं सही देख रहे सही करवा दियो। आगे बढ़ते हैं, बातें बंद। यहां देखिए, दे रैन कहीं से दौड़ने कहीं से भागने की बात हो रही है। द हिल यानी किसी पहाड़ से किसी पहाड़ पर मतलब जाने या कुछ भी बात हो रही है। चलो ऑप्शन देखते हैं सर। दे रैन एबव, एबव का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी चीज को हम मानते हैं देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। याद रखिए, मान लीजिए कि अगर मैं बोलूं कि हवाई जहाज बादलों के ऊपर है तो यहां पर क्या लगेगा, एबव लगेगा, याद रखिएगा सर, एबव लगेगा। अगर मैं बोलूं कि पंखा मेरे सर के ऊपर है वहां पर क्या लगेगा, ओवर लगेगा। तो ध्यान रखो बाबू, ओवर, क्योंकि हम देख भी रहे हैं कूद कर छुइयो दे, बात समझ में आया। आगे बढ़ते हैं सर। अगर 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 एक मिनट बात नहीं, अगर मैं बोलूं कि मेरे सर पर कलम है तो क्या लगेगा, ऑन लगेगा। क्या लगेगा, ऑन लगेगा। प्रीपोजिशन याद कीजिए, खूब बढ़िया से मैंने आपको पढ़ाया था। ये तो कैंसिल हो गया, ऑन तो लगेगा नहीं। दे रैन, हाँ डाउन है इसका सही आंसर। दे रैन यानी वे लोग दौड़े कहां, वहां हिल से डाउन यानी नीचे की तरफ दौड़े। यहाँ पे डाउन सबसे ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थ्रू तो होगा नहीं सर, थ्रू का प्रयोग किया जाता है किसी चीज के जरिए। याद आ रहा है, मैं इस पाइप के जरिए तुम्हें देख सकता हूं, पानी इस पाइप के जरिए जा रहा है। याद आ रहा है, हाँ बोलिए। देखो हम तरह से बात पूछे आए, थोड़ा ना पूछे, छुट्टी पर आप पूछे, खाली लेकर सब पूछे, ठीक ना। चले ना, नहीं नहीं दौड़ेंगे, काहे दौड़ेंगे ऊपर, नहीं दौड़ेंगे। मैं दे रैन, वे लोग पहाड़ से उतरे भाई, गजब हाल। आगे बढ़ते हैं सर, ऐ बात नहीं। देयर इज अ शॉप इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इतना आसान आसान क्वेश्चन पूछता है। देखिए आगे कुछ देखने की आवश्यकता ही नहीं है सर, इन फ्रंट ऑफ के सामने। आगे बढ़ते हैं। हेलो स्टॉप है, देखिए मेक की बात किया है, नॉइज की बात किया है। स्टॉप, स्टॉप कौन सी बताइए, मेक दो नॉइज की मेकिंग दो नॉइज, टू मेक है तो दुगो तो होगा नहीं, ये तो कंफर्म है। देखो बात नहीं, मेक दिस टेरेबल नॉइज, कौन सा ज्यादा, मेक द नॉइज होता है ना जी, ऑप्शन नंबर ए ही सही है इसका। मेक द नॉइज ऑप्शन नंबर ए। जैसे आता है कभी कभी आर्टिकल्स में पूछता है, टेलिंग कौन सी लाई, ऑल लाई। स्पीक कौन सी ट्रूथ, द ट्रूथ। उसी तरह से मेक और नॉइज होता है हल्ला करने का, तो मेक हो जाएगा इसका ऑप्शन, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है सर, वाह इट फेल, इट फेल कुछ गिरने की बात हो रही है। द टेबल यानी किसी टेबल से, एंड ब्रोक और टूट गई है कोई भी चीज है। चलिए विकास सर मंच पे हैं, ठीक है, विकास सर मंच से क्या हुए, कौन ढा दलो सही, और हम गिर गए। ठीक है, गिर गए यानी हम मंच के सतह से अलग हो गए। मंच के सतह से हम क्या हो गए, बात तो नहीं, बात है कि आपको समझना है। हम भले गिर जाएं, भले हमको चोट लग जाए, लेकिन मेरे बच्चे आपको समझ में आना चाहिए और आप एग्जाम में सही करके आना चाहिए। चुप गधा ही, आगे देखिए। अरे तू क्या जानती है बे पगली, कितने बार टूट चुके हैं हम, इतने बार टूटने के बाद आज हम संभल कर खड़े हुए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। चलिए आगे देखिए, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, तू लोग भूल गया, बताइए। हाँ तो अब ध्यान दो, ध्यान दो, पढ़ाई पर ध्यान दो। मान लीजिए मेरा ये पाम है, हथेली है, और ये कप है, मान लीजिए है ना, अक्षर कल में है, ठीक है। अब जानते तू लोग अयुपधि कोई कर बोलो क्या है, मान ले, ठीक है। क्या है ये, है क्या है, कलम है। से मान लीजिए कलम क्या हुआ, हाथ से ऐसे गिर गया, गिर गया तो यानी इसके सतह से अलग हो गया। तो याद कीजिए मैंने पढ़ाया था, जब भी कोई चीज किसी सतह से अलग होती है वहां पर ओ दुगो एफ का प्रयोग करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आसान है सर। बंदर पेड़ से कूदा, क्या होगा, द मंकी जम्प्ड ऑफ द ट्री। कप को टेबल से हटा दो,
मूव द कप ऑफ द टेबल। बहुत लोग फ्रॉम टिक करला, फ्रॉम द टेबल कर दिया लो। हाँ आगे देखिए। हाँ सर, चूज द करेक्ट सेंटेंस, ये भी आए तो प्लीज, कोई जरूरत नहीं है सर उसको टिक करने का। अगर 100% कंफर्म हो तो कीजिएगा, नहीं हो तो मत कीजिएगा। देखिए, दे इनवाइटेड माई फ्रेंड एंड आई, क्या ऐसा कोई सेंटेंस होता है सर? एक गलत है, एंड आई तो होगा नहीं। आगे बढ़ते हैं, अरे सुनिए, दे इनवाइटेड मी एंड माई फ्रेंड टू ईट, ये वाला सही हो सकता है, लेकिन आगे भी तो बढ़ते हैं सर। आगे देखते हैं सर, ये दे लिखा है सर, दी नहीं लिखा है, याद रखिए। करेक्ट सेंटेंस पूछा, इसीलिए सस्पेंशन भी है इसमें। दे इनवाइटेड माई फ्रेंड एंड मी टू ईट, आई एंड माई फ्रेंड, ऐसा सेंटेंस कहना ऑकवर्ड होता है, गलत होता है। आई एंड माई फ्रेंड, आई एंड माई फ्रेंड, क्या ऐसा कुछ होता है सर? बोलने को बोल सकते हैं, लेकिन ग्रामर इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है। आप तो स्वयं वहां पे है ही। जैसे देखिए, मैं बोलूं कि मैं और तुम हंस रहे हैं, मैं और तुम हंस रहे हैं, तो ये सेंटेंस गलत है। हम दोनों हंस रहे हैं, ये सेंटेंस सही है। हम लोग हंस रहे हैं, ये सेंटेंस सही है। तो ये वाला सेंटेंस क्या है सर? गलत है। एक मैं बात बता रहा हूं सर, इसका अगर करेक्ट सही देखा जाए ना, ग्रामेटिकली तरीका से अगर देखा जाए, तो ग्रामर क्या कहता है, इधर देखिए, बात नहीं, ग्रामर क्या कहता है सर, एक मिनट, कि किसी दूसरे थर्ड पर्सन को आप पहले रखें और स्वयं को कहां रखें? बाद में रखें। ये बात याद रखिएगा सर, किसी थर्ड पर्सन को कहां रखें? पहले रखें। याद आ रहा है 231 वाला फॉर्मूला? 231 याद आ रहा है ना? मैंने आपको पढ़ाया था 231। कभी भी कौन पहले आएगा? सेकंड पर्सन, फिर क्या आएगा? थर्ड पर्सन, फिर क्या आएगा? फर्स्ट पर्सन। अब आप इसमें देख लीजिए, ये तो 100% गलत हो गया, ये तो 100% गलत हो गया। अब बताइए, यहाँ पर मी पहले ज्यादा अप्रोप्रिएट है कि माई फ्रेंड पहले ज्यादा अप्रोप्रिएट? माई फ्रेंड पहले ज्यादा अप्रोप्रिएट है, लेकिन इसमें वाई नहीं होने की वजह से इसको इसलिए बोल रहे हैं सर, वाई नहीं होने, क्योंकि क्वेश्चन पूछ दिया है चूज द करेक्ट सेंटेंस। अगर यहाँ पे वाई दिया होगा तो यही वाला सही है, अगर वाई नहीं दिया होगा, इसमें चारों का चारों आप गलती कर सकते हैं। लेकिन अगर बोले कि नहीं कोई बताइए, तो आप इसके साथ जा सकते हैं, लेकिन ये भी क्या है सर? गलत है। आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं 231 वाला फॉर्मूला। कितने लोगों को समझ में आया? आया? 231 कहने का मतलब हुआ सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, कॉम्बिनेशन होता है कि पहले आप सेकंड पर्सन को रखिए, फिर थर्ड पर्सन को रखिए, फिर फर्स्ट पर्सन को रखिए। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसमें पहले ही फर्स्ट पर्सन आ गया है, कहीं पर भी है नहीं ना है? यहाँ पर तो ये क्या है? थर्ड पर्सन है। ठीक है सर, थर्ड पर्सन के बाद फर्स्ट पर्सन, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन यहाँ पर है। ठीक है, ऐसे इस चीज को हम कह रहे हैं, ये वाला सही है। हाँ बोलिए, दे दिया है ना? हाँ तो दे ही दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी ही मैंने सही किया है, याद रखिएगा। कितने लोगों को समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? आगे देखिएगा सर। हेलो गाइज, वुड यू लाइक वुड यू लाइक वुड यू लाइक टू, वोट पर गया, वुड यू लाइक टू डांस विथ मी, क्या आप मेरे साथ नाचना चाहेंगे? आए? नेवर। अरे भाई गजब वाले, हंस दिया लो, हंस दिया लो। हमारी भतीजी का बर्थडे था सर 21 तारीख को, उसके साथ हम डांस कर रहे थे, बहुत बढ़िया। उसके साथ पता है कैसे? वो कहते हैं सर डांस डांस, तो हम उसको गोदी में ले लेते हैं, गोदी में हाथ पकड़कर, ये रातें ये मौसम नदी, डांस करते हैं। आज जहाँ घूमना होता है ऐसे हाथ पकड़ लेते हैं, हम ही घूम जाते हैं। क्या हो जाएगा सर? क्या ये डांस नहीं है? कौन सा करो डांस के फिर मर लो सर? हाँ, निगेटिव आदमी, निगेटिव सोच। इधर देखो, इधर देखो। हाँ भाई, हम रोज डांस करते हैं उसके सामने। उससे पूछिए कभी आएगी तो कौन आती, अगर कोई दूसरा गाना गा देंगे ना वहीं पर, कोई दूसरा गाना, माई डोली चली, कुछ भी अगर गा देंगे, कहेगी ना ना ही नहीं ना। कौन गाना वहां? उसे गाना याद हो गया है, वो कौन? ये रातें ये मौसम, डांस करती है। आगे देखिए, वुड यू लाइक टू। अब आप सोचेंगे इसमें टू कहाँ है, तो ये भी सर मिस प्रिंट हुआ हुआ है, यहाँ पर टू गो लिखा हुआ, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, होता है सर, क्या कीजिएगा। वुड यू लाइक टू गो टू मार्केट? यस। आगे बढ़ते हैं सर। माई फादर टॉट मी, हेलो, माई फादर टॉट मी, माई फादर टॉट मी, याद आ रहा है? देखो ऑप्शन दिया है सर, हाउ टू डांस। हाँ, मेरे पिता ने मुझे सिखाया कि कैसे नाचते हैं, हाउ टू डांस है। देखिए सर,
चूज द करेक्ट सेंटेंस। हाँ, इसमें भी सर करेक्ट सेंटेंस का चुनाव करना है। कितना आसान है, लेट वाला सेंटेंस याद रखिएगा सर। यहां देखिए, लेट अस, लेट अस, लेट अस, यहां तक तो सही है, ठीक है। जब भी लेट वाला सेंटेंस आता है तो वहां जो बगल में जो सब्जेक्ट यानी एज ए प्रोनाउन होता है, उसके बाद वर्ब वन आता है, ये सभी को पता है। तो लेट अस स्टॉप, ये सही है सर, यहां तक सही है। ये टू गलत हो गया। लेट अस स्टॉप, ये सही है। लेट अस स्टॉपिंग, ये गलत है। 1 2 3, ठीक है सर। तो लेट अस स्टॉप प्लेइंग नाउ, लेट अस स्टॉप प्लेड नाउ। सुनिएगा ध्यान से, लेट अस स्टॉप यानी रोकने की बात कही जा रही है, यानी वह क्रिया हो रही है, तबे ना रोकने की बात की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, लेट अस प्लेइंग नाउ। चलिए, हाँ, लेट अस स्टॉप प्लेइंग नाउ। चलिए, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं। हम लोग जब एग्जाम में बैठते हैं ना बाबू, हम लोग सबसे ज्यादा फोकस करते हैं एलिमिनेट करने पर। जितना ज्यादा कैंसिल हो जाए ना, तो एगो सही नहीं बच जाता है। जितना ज्यादा डायरेक्ट सही पे कभी नहीं भिड़ते हैं हम लोग। डायरेक्ट सही पे ना किताब वाला में भिड़िएगा, उसमें डायरेक्ट सही ढूंढा जाता है। ग्रामर में डायरेक्ट सही मत ढूंढिएगा जल्दी, खाली कौन सी ढूंढिएगा कि गलती कौन है, और जहां से गलती मिल गई तो सही ऑटोमेटिक मिल जाता है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, फिर आ गया। हाँ देखिए, द पुअर्स गलत है, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है सर। पुअर है वो कौन सी है? आइए मैं आपको थोड़ा सा ग्रामर सिखा रहा हूं, यहां देखिएगा सर। एडजेक्टिव को नाउन बनाने के लिए क्या करते हैं? शुरू में द जोड़ते हैं, जोड़ते हैं ना सर। आज जैसे ही उस एडजेक्टिव के पहले द जुड़ता है, वह क्या बन जाता है? प्लुरल बन जाता है। आज जब प्लुरल बनिए जाता है, जैसे मान लीजिए पुअर एगो एडजेक्टिव ऑलरेडी है, इसके पहले द लगा दिए, तो ये कौन सा बन गया? इसका मतलब हुआ गरीब लोग, अर्थात ये प्लुरल बन चुका है, तो पुअर से ऐसा कोई वर्ड मीनिंग होता ही नहीं है। याद रहेगा। हाँ, द पुअर यहां पर सही है, द पुअर यहां पर सही है, ठीक है सर। द मिसरेबल आर पुअर, क्या किसी एडजेक्टिव के जस्ट बाद आप यहां पे ऐसा देखे हैं? नहीं है, गलत है, ठीक है। तो देखिए, हाई और हाई में देखना है कौन सा सही है, ठीक है। यहां देखिएगा, द पुअर आर मिसरेबल्स, क्या किसी एडजेक्टिव में आपने एस लगते हुए देखे हैं? आई एम हैप्पीज, 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 HAPPIES, कभी देखे हैं सर? नहीं देखे ना। आई एम गुड्स, हेलो गाइज, आई एम गुड्स, आई एम हैंडसम्स, हैंडसम्स, यू आर ब्यूटीफुल्स, यू आर ब्यूटीफुल्स, नहीं देखे हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। द पुअर आर मिसरेबल, उनकी स्थिति जो क्या है सर? दयनीय है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना बाबू। ऐसा समझो कि तने तारा समझ में आ जाओ। आगे देखिए, 21 नंबर, हाउ मेनी पीपल आर, हाउ मेनी पीपल आर, इंट्रोगेटिव में WH प्लस हेल्पिंग वर्ब, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली। हाउ मेनी पीपल बाबू? देयर आर ओनली 13 पीपल आर इन माई फैमिली, आर देयर इन माई फैमिली एक्चुअली, ओके। 13 लोग हैं सर। एक दिन घर में पढ़े सब बुझाता ना, लेकिन जान रहे को आदमी रही हमने क्या 6 आदमी रही सर। पूछा केगा गिन लो, दूगो हमार भतीजी या पूरा ऐसा छोट छोट लगे ना बुझा गिनबो तब बुझे। एगो हमार भगिनवा कद में गए 3 आदमी, एगो हमार भगिनियो छोट चुकी बिया 1-1.5 महीना के भइल बेचारी। 4 आदमी हम रही, माई रहुए, एगो हमारे मित्र हैं वो थे, कद में हो गए 7 आदमी। वो तो बुझाता ना उतना नहीं मानी समझ के, तब गिने तनी गिनबो सब आदमी बढ़िया, तो इतना आदमी अपना घर बने। आगे देखिए, हाँ देखिए, बात नहीं, यू मस्ट, यू मस्ट माने एगो रूम में थे लो। यहाँ देखिए, सुनिए सर, हंस लिए लो। आगे देखिए, यू मस्ट, मस्ट एक मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब के बाद वर्ब का पहला, यू मस्ट वर्ब 1, हेलो यू मस्ट वर्ब 1, रीड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, हाँ देखिए, वन मस्ट डू, वन मस्ट डू, वन मस्ट डू, पूछा है ना सर। आई आता है तो क्या लगाते हैं? माई लगाते हैं। कुतु वाला था तो क्या लगाए थे? इट्स लगाए थे। पिछले वाला ऑब्जेक्टिव में करा रहा था क्लास में, याद कीजिए। इस साल का जो मॉडल पर कराए थे इट्स लगाए थे, उसी तरह से वन आया तो क्या लग जाएगा? वंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, द कार इज नॉट,
यानी इजंट डैश फॉर अस। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा सर अलग टाइप का पूछा है, याद रखिएगा। एक कॉम्बिनेशन याद रखिएगा सर, एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब का, ठीक है, याद रखिएगा, एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब का क्वेश्चन पूछा है। द कार इजंट, यानी कार जो है बने उतना बड़ा नहीं है जितना हमें चाहिए, यही सेंस है यहाँ पर, ठीक है सर। तो एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब वाला ये जो है ना, ये एडजेक्टिव है, ठीक है, और ये क्या है, एडवर्ब है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है सर। कि अच्छा वही सी इधर है तो बी आ रहा है ध्यान में। द कार इज नॉट बिग, सॉरी, द कार इज नॉट, द कार इज नॉट इनफ बिग होगा सर, इसका ध्यान दीजिएगा प्लीज। मैंने ये थोड़ा सा गलती यहाँ पे रूल बना दिया है सर, एडजेक्टिव एडवर्ब, द कार इज नॉट बिग इनफ। एक मिनट रुकिए सर प्लीज, ना सर गलती बताने से बेहतर है थोड़ा सा इसको जांच कर लिया जाए। बनियो बार सब ये कही गइल बा कब एनु बिना प्रैक्टिस के एगो बोर्ड पर बुझा जाई तोरा। कोई नंबर है जी? 24 क्या होता है? 24 बात नहीं, हम एकदम सही थे सर। एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, इधर देखिए, एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब का ही कॉम्बिनेशन होता है। द कार इज नॉट बिग इनफ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है सर। ये इनफ बिग हो, ये बोल के तो हमरा कंफ्यूजन में डालता रहो सर। आगे देखिए, हाँ सर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, याद रखिएगा, अनेक शब्द के बदले एक शब्द। अ पर्सन हु डज नॉट पूछा है, बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड, हाँ वही, वैसा व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता है उसे नास्तिक कहते हैं। तो नास्तिक एथेइस्ट होता है, याद रखिएगा। अगर यही क्वेश्चन इसका उल्टा पूछे उसे क्या होता है? थेइस्ट होता है। इसका मतलब क्या होता है? आस्तिक। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। शी कांट कम टू कॉलेज एज सी आया ना, आगे बढ़ते हैं सर, चलिए देखते हैं सर। एज सी के साथ हैव तो कभी आएगा नहीं, हैविंग भी नहीं आएगा, हैविंग आएगा तो आगे वर्ब फोर का प्रयोग किया जाएगा। हैज, हैविंग ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है सर, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है, एलिमिनेट कर दीजिए, बन जाएगा। सी हैज फीवर, हाँ सर उसे बुखार है, इसका हिंदी होता है सर सी हैज फीवर, उसे बुखार है। मुझे एक गाय है, क्या होगा? आई हैव अ काऊ। अगला देखिए, हाँ भाई सब क्वेश्चन में जितना तरह वर्ड में नहीं याद बा ठीक बा, नहीं याद है गया। एफिडेविट का वर्ड में नहीं पूछा है सर, तो याद रखिए एफिडेविट होता है, एफिडेविट, AFFIDAVIT, एफिडेविट होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। अगला है, हाँ देखिए, डैश हैविली इन विंटर इन शिमला, हेलो, डैश हैविली यानी अक्सर होने की बात की जा रही है, तो शिमला में हमेशा बर्फ की बारिश होते रहती है, यानी ती प्रेजेंट एंड डेफिनिट, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इट्स स्नोज, ठीक है। वाओ, कमिटी डबल एम डबल टी डबल ई खोज लो, डबल एम डबल टी डबल ई, डबल एम डबल टी डबल डबल है नहीं खे, हाँ है, डबल एम डबल टी डबल ई का होला नहीं खे, तो मतलब नहीं है, डबल एम डबल टी डबल ई, ठीक है। चलिए, कमिटी क्या पूछा है सर? आई देखिए, द स्टूडेंट्स डैश अबाउट द वेदर, द स्टूडेंट्स डैश अबाउट द वेदर। आइए मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझिए कौन क्यों नहीं होगा। इसमें टॉक्ड सबसे बेहतर ऑप्शन है, ठीक है, याद रखिए, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ये सब क्यों नहीं होगा तो समझिएगा कैसे। द स्टूडेंट्स स्पेक, ये तो पहले ही गलत वर्ड है सर, स्पोक होता तो तनी सब विचार कर सकते थे, ठीक है। चलिए, द स्टूडेंट्स टोल्ड और सेड जब आता है ना बाबू, तो आगे एज अ डेट करके अगले वाक्य को समझाया जाता है, बात समझिएगा, डेट करके अगले समय को, जो कि नरेशन में सबसे ज्यादा हम लोगों ने उस चीज को देख लिया है, इसलिए इसका द स्टूडेंट्स टॉक्ड अबाउट द वेदर, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलो अगला है, आयशा, आयशा मैंने देखा एक आंख का आदमी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है गदही। वो प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है? वो, और वो कौन सा व्यंजन है?
माने कौन सा व्यंजन पूछ रहे हैं, स्वर है कि व्यंजन है? व्यंजन है यानी कॉन्सोनेंट है ना, तो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है तो क्या होगा, ए होगा ना। तो कितना लोग ओ देख के ए ई आई ओ यू आता है तो उसके पहले हम एन का प्रयोग कर देते हैं, तो ए ई आई ओ आ गया तो एन का प्रयोग कर दियो, माने एक थापड़ जाकर मैं छत पर गिरूंगा। तब कितना पढ़ा है, कौन कला है? अच्छा छत पर नहीं के भेजे के और रास्ते में काम बा, तो रास्ता के माने कगरी के बीच में, माने वो भाई अब बता ऐ बाबू ऐ, फिर खत्म हो गया वो 20 सेकंड का रील था, खत्म हो गया। अब बताइए, ही कंप्लीटली डैश डैश दिया ना सर, यहां देखिए ऑप्शन के हिसाब से चलता है, ठीक है। ही डैश डैश कंप्लीटली, ही डैश डैश कंप्लीट, ही आया है यहां देखिए सर, ही रिकवर्स, हाँ ये भी हो सकता है, ही रिकवर्स वो पूरी तरह से कंप्लीट, यानी किसी को कुछ बीमारी हुआ है और वो पूरी तरह से ठीक हो गया है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की ये हैज, ही के साथ तो हैव आएगा नहीं और डायरेक्ट यहाँ पे वर्ब फोर आएगा नहीं, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, हैज रिकवर्ड यानी वो पूरी तरह से ठीक हो गया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, हाँ चूज द करेक्ट सेंटेंस, फिर से आ गया सर करेक्ट सेंटेंस वाला, आइए देखते हैं सर। ही शुड गार्ड फ्रॉम डेंजर, ही शुड गार्ड विथ डेंजर, ही शुड गार्ड अगेंस्ट डेंजर, ये एक प्रकार का फ्रेज है, याद कर लीजिए, एक प्रकार का आइडियम्स में आता है सर, ठीक है। गार्ड अगेंस्ट डेंजर, इससे कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है सर। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है कि बच्चा ने कभी फ्रेज आइडियम्स पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, याद रखिएगा। इडियम्स बहुत लोग बोलते हैं उसको, गार्ड्स अगेंस्ट डेंजर इसका मतलब होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अभी याद कर लीजिए लोग, ये एक प्रकार का फ्रेज है। अगला क्वेश्चन है, रीता सेड मैन इज मोर्टल, जब अगला सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ आता है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ आता है तो उसके आने वाला जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसमें किसी प्रकार का भी कोई बदलाव नहीं करते हैं, तो रीता सैड है तो रीता सैडे रहेगा, ठीक है ठीक है, गलती हो गया है देखिए, डैड डैड डैड, ठीक है। मैन इज मोर्टल सही है, मैन वाज गलत, द मैन कहां से आ गया, गलत, सही है, तो सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मैन इज मोर्टल, जी हाँ, वाज नहीं होगा क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, जनरल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, जनरल ट्रूथ यूनिवर्सल ट्रूथ में किसी प्रकार का भी बदलाव नहीं किया जाता। ये क्वेश्चन उसीलिए दिया गया है कि मैक्सिमम बच्चे वाज के साथ जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि इनडायरेक्ट में जाएंगे तो इज एम आर वाज वर्ब में बदल जाता है, तो बदल जाएगा तो आंसर वो बदल जाएगा, तो नंबर वो बदल जाएगा। हाँ देखिए, वी डैश डैश हिम द मनी, वी डैश डैश हिम द मनी, वी डैश डैश हिम द मनी, हैज तो होगा नहीं, हैज तो होगा नहीं, क्योंकि वी के साथ क्या लगेगा सर, हैज नहीं लगता है, प्लूरल है तो प्लूरल है वर्ब आएगा, ठीक है। हाँ, विल के बाद ये वर्ब थ्री कहां से आ गया सर, हाँ आंख बंद करके तीनों गलती होगा तो भले गलती होगा तो वह मारेगा, जब तीनों गलती हुई है गया तो डी नंबर टिक कर दीजिए, अगर वो गलती होगा तो नंबर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर, देखिए, दे डैड इज फिनिश्ड, वर्ब थ्री आया है, याद रखिएगा सर, दे डैड इज द फिनिश्ड, सुनिए हैज बीन कभी नहीं होगा, बीन आ गया तो वर्ब फोर आ जाएगा, विल भी नहीं होगा, हैव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, ऑप्शन नंबर अब बी, हाँ वही बी सही है। बनी बबुनी है तो पढ़ा होता नहीं, ठीक है ना, जब क्वेश्चनवा जब एग्जामो में आई नु तोरा भक भक लौकी, कौन कौन सखी से हम केगा बतिले बनी, कौन कौन सखी से क्लास में केगा बत कही करत रहनिया, बोर्ड पर ना देखने, एकदम पूरा एकदम 3 घंटा जो रही न बनी एग्जामो में, 3 घंटा बुझाई क्यों का हम कह देनी आए खत्म। अच्छा हाँ किताब वाला आगे, चलिए सर यहाँ देखिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। भारत इज माई होम इज रिटन बाई कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, चलिए किधर हैं यहाँ, इसी के साथ चलिए और भी क्वेश्चन बताइए सर। जर्मन ग्रीर, अ चाइल्ड इज बॉर्न, सिगानोया, जियो, पर्लेस बक, वाह वाह वाह, काची क्लास, अरे बाप तब ठीक बात है, इंडिया थ्रू द ट्रेवलर इज,
देखो हमको कितना विश्वास है कि बिना सुने वाह वाह बोल दे रहे हैं। आगे देखिए लिखा गया है सर, सिविलाइजेशन इन रियल सेंस ऑफ द टर्म कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लिकेशन बट द deliberate and voluntary restrictions of wants is from Indian civilization and culture। बहुत तो सिविलाइजेशन देखेगा टिक कर लगा, गलतफहमी में है। सिविलाइजेशन का प्रयोग सेकंड लेसन में भी आया है, सिविलाइजेशन का प्रयोग और चाइल्ड इज बॉर्न में भी आया है, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड में भी आया है। गलत मत कीजिएगा, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का है। शिगा नोया इज अ जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर। जापानीज थे ना जी। चलिए अब आप लोग बताइए, डोरोथी एल सायर्स इज द ऑथर ऑफ कौन सा पार्ट लिखे हैं? हाउ फ्री इज द प्रेस। हाई बताइए, अ पिंच ऑफ स्नॉफ मनोहर मलगांवकर, अ चाइल्ड इज बॉर्न द आर्टिस्ट सिगानोया द अर्थ एची बेट्स। हाई बताइए, पर्ल एस बक इज नॉन फॉर कौन सी? नॉन फॉर हर कौन सी? नॉवेल्स के लिए जानी जाती थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला है द नेम ऑफ बेंजी वाइफ वाज। बेंजिया का मेहरारू का नाम रहे? फ्लोरेंस है, फ्लोरेंस। ऑप्शन नंबर बी, बी दिया है, ठीक है। नाटालिया ना, नाटालिया हो रहा है लुंगो वाला पार्ट में मैरिज प्रपोजल में, ठीक है। आगे देखिएगा, ओह हाउ फीबल इज मैन्स पावर इज फ्रॉम, ये कहां से लिया गया है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ऐ मेरी प्रियतमा मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा। आगे देखिए, आगे बताइए, लोम्बो एंड नतालिया आर कैरेक्टर्स इन, ये किस पार्ट में आए हैं? अ मैरिज प्रपोजल। चलिए अ मैरिज प्रपोजल किधर है सर? ऑप्शन नंबर बी, एक विवाह का प्रस्ताव, ठीक है। और लोग ना देखा देखो कि कहल जाला ओकरे का मैरिज प्रपोजल अंग्रेजी में कहल जाला। आगे देखिए, अगला है बाबू, लीव्स ऑफ ग्रास इज अ कलेक्शन ऑफ, लीव्स ऑफ ग्रास सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, याद कीजिए वाल्ट विटमैन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है हु इज आई इन द पोएम माई ग्रैंड मदर्स हाउस, आई कौन है? स्वयं कवित्री ही ना है तो पोएटेस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ग्रैंड मदर टिक मत कर दीजिएगा बाबू, ग्रैंड मदर हाउस देख करके क्वेश्चन को समझिएगा। हेलो, लामिया एंड हाइपरियन आर रिटन बाई रोमांटिक पोएट, याद कीजिए रोमांटिक पोएट कौन थे? जॉन किट्स। कौन सा चैप्टर लिखे हैं? ओड टू ऑटम। ऑप्शन नंबर बी। अगला है टी.एस. इलियट वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1948, 1948 में मिला था, ठीक है। ये सब में तुक्का लगा के ऑप्शन नंबर 8 टिक मत कर दिए लो, ठीक है। चलिए याद कीजिए लो। अगला है ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस इज फ्रॉम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, याद कीजिए लो। ऑप्शन नंबर ए। बट ब्यूटी वैनिस्ड, ब्यूटी पास्ट इज फ्रॉम एन एपिटाफ वाल्टर डी ला मेयर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला है, हाँ ये वाला अपने स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आ रहा है, ठीक है सर। द रेप ऑफ द लॉक इज रिटन बाई, ये किन्होंने लिखा है? तो पोप, याद रखिए कौन? पोप, पोप एलेक्जेंडर पोप। इट्स नॉट चोप, इट्स पोप। आगे देखिए सर, अगला है हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ रोमांटिक पोएट। भाई जॉन किट्स रोमांटिक पोएट, मेटाफिजिकल पोएट, पीपल्स पोएट, बहुत बढ़िया, वार पोएट रूपर्ट ब्रूक, बहुत बढ़िया, बहुत तेज बच्चे हैं हमारे। अगला बताइए, ये तो पता ही नहीं है कि ना हो एक और। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। भाई बताइए, इंग्लिश इज स्टडीड एज अ, याद रखिए सर, सऊदी अरबिया है ना तो फॉरेन लैंग्वेज के रूप में उसको पढ़ते हैं लोग, नॉट सेकंड नॉट फर्स्ट, फॉरेन एक विदेशी भाषा के रूप में पढ़ते हैं लोग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है द कैंट बरी भी होता है, बरी, द कैंट बरी, ठीक है सर। टेल्स इज रिटन बाई, किन्होंने लिखा है? तो ये क्या लिखा है पढ़े तो? चाउसर, चाउर बहुत लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है सर, याद रखिएगा। काउर, काउसर, जॉन पढ़े पढ़ो सन हो, ये लिख लर, ठीक बा, बात ये नाम हो। अब हम क्या करी उनके लोग का नाम दूसरा बता, हमारा नाम दोस्त बा, दुकान दुकान के लमढेन लमढेन नाम रख दिल बस, सीधा नाम रखेला का हो। आगे देखिए,
अब यही में जो अंग्रेजी के महान अंग्रेजी ये कुछ ना वो नाम है, बात खत्म, कोई याद रखिए, सब खत्म हो गया। देखिए द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, ड्रामा कहां से आया है, ग्रीक वर्ड से आया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला है द रोमांटिक रिवाइवल इज ऑफन एसोसिएटेड विथ विलियम्स वर्ड्सवर्थ, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला है द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ सिंग्स फॉर हिमसेल्फ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, डैश इज अ मेटाफिजिकल पोएट, ना बता जाओ, ना बता जाओ। हाँ जॉन डॉन। ठीक है, बेंजिज फादर वाज अ लोकल, ये भी क्वेश्चन है। ठीक है सर, ये भी क्वेश्चन है ना, तो इससे सावधान रहिएगा सर, मत टिक कीजिएगा, क्योंकि किताब में प्रीचर भी बताया गया है, क्या उपदेश नहीं दे देते घर घर जाकर के, किसान भी थे कि नहीं थे, तो लोकल दे दिया, इसमें कंफ्यूजन में डाल दिया है सर, प्रीचर भी हो जाएगा, फार्मर भी हो जाएगा। ठीक है, दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि उपदेश भी देने का काम करते थे। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन को मत छुइए, कहेगा बाबू प्रणाम, चलते हैं आगे, आगे देखिएगा, चुपो, ढेर दिमाग मत लगाइए, आगे देखिए। हु इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, बहुत लोग क्या करते हैं, पाठ को देख करके कामला दस्ती करते हैं, लेकिन यहाँ देखिए सरोजनी नायडू। ठीक है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश में दिया है। ओके, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किनको कहा जाता है, सरोजनी नायडू। ओके, चलिए, तो इसका भी थोड़ा सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए लो बाबू सभी लोग। यहां पर ये कौन सी है, ऐसे है, ये एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, हाय देखिए, हाय कौन सी है जी, ये भी एक्सप्लेनेशन है, बातें बंद। यहां पर ये लेटर राइटिंग है, दूगो में से एगो लिखना है। अब देखिए यहां पर ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है जी हाँ, 40 to 50 वर्ड्स। ओके, हाँ ये हेलो भाई, 6 नंबर वाला में है, देखो कौन को बनाना होता है, पहले समरी लिखने को आता था, दिखाई दे रहा है, समरी लिखना है, समरी लिख सकते हैं। भाई इंग्लिश के बारे में लिखने वाला, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का सबसे बढ़िया, वाह, इससे सारे जहां से अच्छा मिलान करने वाला हमारा 10 नंबर फ्री में मिल दे के जाला। आगे देखिएगा, हाँ बाबू, ट्रांसलेशन बनाने का ज्यादा कोशिश कीजिएगा, बेहतर रहेगा। ठीक है, पूरा नंबर मिलेगा। आई सर कौची, प्रिसाइज करने वाला और पैसेज वाला में से कौन बनाइएगा, पैसेज वाला, प्रिसाइज मत करिए बाबू, अंग्रेजी भाषा। ठीक बा, अंग्रेजी भाषा मजबूरी में पढ़ रहे हूँ, बात अलग है, कि खोज खोज के लिखने वाला। ठीक है, खोज खोज के लिखे वाला, खोज खोज के लिखे वाला बनाना है। जब संक्षेपण हिंदी में कर लू तो अंग्रेजी में संक्षेपण मत करिए। ठीक है, बात नहीं सर, याद रहेगा, आकृति प्रिसाइज ही की थी, खोज खोज के नहीं लिखी थी। चलिए, खत्म हो गया। तो 2020 मॉडल पेपर हमारा पूरी तरह से कंप्लीट होता है। सभी बच्चे पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे, नहीं तो हमें कंप्लीट करवाना आता है। ठीक है, जैसे कुछ बच्चों से हम अभी सवाल भी पूछेंगे, आप लोग बेफिक्र रहिए। ठीक है, चलिए, तब तक मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। ओके।